जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन वालों के लिए। तो लेट्स सी आपके पार्टनर नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या सोच रहे हैं। टॉरस आपके लिए 31 मार्च के दिन डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कि 31 मार्च के दिन टॉरस के पार्टनर टॉरस के लिए क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट कंडीशन में। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। तो भाई आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल हैं। मे बी इन्होंने आपको अपने लव का कप दिया है लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर आपने इनको प्रपोज किया है, आपने इनको ऑफर दिया है लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं तो आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इन्होंने आपका कोई एक्सेप्ट नहीं किया है तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न हो सकता है। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, बस एक ही साइन आया है। वेरी गुड। तो भाई यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ही है। ओके, नंबर है आपके लिए 1, 9, 3, 2, 5 एंड 15। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1, 2, 3, 5, 9, 15। तो 15, 5 भी आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मजिशियन की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको मन्नत की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए किसी मन्नत के जैसे हैं। साम दाम दंड भेद, भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर आपने इनके लव को एक्सेप्ट नहीं भी किया है तभी भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाले हैं। डिवाइन मजिशियन की एनर्जी क्यों है? डॉटर ऑफ सॉर्ड। किसी ने मुझसे कहा था कि टॉरस में थोड़ा सा ब्लैक मैजिक के बारे में बताइएगा। तो यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी फर्स्ट आ चुकी है। मजिशियन को क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ सॉर्ड ने। कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो आपका सामने से कुछ उखाड़ नहीं सकता है, वो पीछे से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। क्योंकि रीज़न ये है कि ये व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है, डरपोक किस्म का है। मतलब सामने से जैसे आपने किसी को डांट दिया, आपने किसी पर कुछ कह दिया, तो वो सामने से आपको कुछ कह नहीं सकता है। तो वो क्या कर रहा है, पीछे से ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर आपके लिए बैड मैनिफेस्ट करना, मतलब जैसे कर्स करना, या फिर इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई पड़ रही है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। ओके, पहले मैं आपके पार्टनर की देख लेती हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, एंड ऐसा दिख रहा है कि वो किसी भी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। 9 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है जैसे आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको अपना बहुत अच्छा नेचर दिखा रहे हैं, आपके सामने ऐसा प्रटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ हीरो तेरा। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपके हीरो हैं, एंड आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है। अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो हीरो चाहते हैं कि आप उनको समझें, एंड अगर ये फीमेल हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी क्वीन की तरह देखें। ठीक है, ओके। 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। फादर ऑफ पेंटिकल, मे बी आप रिच हैं, वेल्दी हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बॉसी हैं, आप बहुत फेमस हो सकते हैं, आप बहुत रईस हो सकते हैं। मुझे रईसों वाली एनर्जी आ रही है। तो आपके पार्टनर अपने आप को फादर ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहे हैं कि अगर आप एम्प्रेस हो तो फिर किंग तो हम भी हैं। ओके, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रिच, अपने रिचनेस शो कर रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं। एम्प्रेस आपको इम्प्रेस करने के लिए, एम्प्रेस को इम्प्रेस करने के लिए। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी कंपनी के बॉस हैं, एंड ये पार्टनर जो हैं ये आपके अंडर में ही काम करते हैं, एंड ये आपको इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। 9, 1, 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को डर लग रहा है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ये जो फर्स्ट एनर्जी आई है मजिशियन की, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई थी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी,
तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड ये कोई थर्ड पर्सन है जो आपके पार्टनर को पोक करने की कोशिश कर रहा है कि वो मानेगी नहीं, क्योंकि मतलब ऐसे आपको गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आप रिजेक्ट कर दोगे, आप नो बोल दोगे, इस तरह की एनर्जी। लेकिन आपके पार्टनर, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको लगातार इम्प्रेस करने में लगा हुआ है, ये दिखा करके कि वो भी बहुत रिच है। यस, एंड ये किसी सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है, जैसे ये आपको इम्प्रेस करने में बहुत ज़्यादा। यस, एम्प्रेस की एनर्जी, डिवाइन एम्प्रेस को क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ वैंड, भाई साहब यहाँ पर तो दिख रहा है कि आप रईस तो हैं ही, साथ साथ खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आप बहुत इम्प्रेसिव, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बिल्कुल कमाल के मुझे दिख रहे हैं। मतलब एम्प्रेस तो अपने आप में ही कमाल की होती है, ऊपर से डॉटर ऑफ वैंड, तो एम्प्रेस को क्लेरिफाई किया है। यस, तो ऐसा दिख रहा है जैसे आप हर चीज़ से माला माल हैं, जैसे बहुत ज़्यादा रिच, बहुत रईस एंड खूबसूरत भी। तो आपके पार्टनर जैसे साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको शीशे में उतारना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कनेक्ट होने में इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, इनकी बल्ले बल्ले है, मतलब इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे 9 8 13 10 डेथ की एनर्जी है। भाई मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन है जो आजकल आपको इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। यस, ज़्यादातर तो न्यू की एनर्जी आ रही है, अदरवाइज ये आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर मुझे न्यू का ही इंटरेस्ट दिख रहा है। डेविल की एनर्जी है, अच्छा यही एनर्जी आ गई है यहाँ पर। कोई थर्ड पार्टी है जिसने बिल्कुल कसम खा रखी है कि वो आप लोगों को एक नहीं होने देगी। कोई थर्ड पार्टी है जिससे बहुत जेलसी हो रही है, बहुत चिढ़ हो रही है। इसने पहले भी मे बी आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ये भी पॉसिबल है कि आपकी माता जी, आपकी जो मदर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकती हैं, रईस हो सकती हैं। ओके, मुझे पता नहीं क्यों जैसे कुछ रिलेशनशिप में ही दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे इम्प्रेस है। ओके, एंड आप ही के खानदान का कोई रिलेटिव उसको मना कर रहा है कि रहने दो, जाने को मत जाना। ओके, डेविल की एनर्जी है, तो कोई थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल आप दोनों को ना मिलने देने की जिसने ठान रखी है। 15 1 16 टॉवर की एनर्जी है। अच्छा, डेविल पे टॉवर आ गया है। टॉवर कैसे आ गया डेविल पर? डेविल शॉक्ड है। 4 ऑफ वैंड, 15 4 19। अच्छा, मैरिज की एनर्जी, या तो मे बी आपका रिलेशन किसी, आप मतलब किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, एंड जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके मतलब यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ आए। या फिर मुझे दिख रहा है कि डेविल को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ वैंड ने। तो देखिए, थर्ड पार्टी, मैंने 2 कंडीशन बता दी हैं। ये थर्ड पार्टी जो भी है, मेन चीज़ ये है कि ये तांडव मचाने वाली है, क्योंकि इसको पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। 15 4 19 सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर, मतलब इसने आपके पार्टनर को जितना दूर करने की कोशिश की, आपके पार्टनर उतना ही आपसे इम्प्रेस हुए जा रहे हैं। कई बार अच्छा ये भी हो जाता है कि आप अगर किसी व्यक्ति को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, तो होता क्या है कि आप दूसरे के माइंड में उसको इम्प्लांट कर रहे होते हैं। आप उसको, मतलब उसको इसके बारे में, किसी के बारे में बहुत बात करना, बहुत बात करना, तो मे बी आप डिटैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अटैच हो जाता है। ओके, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने जितना ज़्यादा डिटैच करने की कोशिश की है, आपके पार्टनर उतना ज़्यादा आपसे अटैच हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि जजमेंट पास हो गया है। यस, थर्ड पार्टी को अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है, एंड आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, तो भाई यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन इनकी या तो मदर इस रिलेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी इस रिलेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। फिर यहाँ पर 15 4 19 19 to 21 टेबल टर्न। ये जो थर्ड पार्टी है, ये टेबल टर्न करने की सोच रही है। थर्ड पार्टी, मुझे पता नहीं क्यों खानदान की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे आपके खानदान में ही ये थर्ड पार्टी है।
मे भी इसको आपसे शुरुआत से जेलसी रही है, लेकिन अब ये सोच रही है कि अगर इसी के रिलेटिव के साथ आपकी मैरिज हो जाती है तो फिर ये आपको मज़ा चखा देगी। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी है। डिवाइन हायरोफेंट क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो इमेज है उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपकी एनर्जी हायरोफेंट की आ रही है, जैसे आप हायरोफेंट हैं एंड लोग आपको बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। एक तो आप एम्प्रेस, ऊपर से डॉटर ऑफ वैंड। तो यहाँ पर कोई है जो आपके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है किसी को। ये मदर ऑफ सॉर्ड ही है। इसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इसकी सारी कोशिशें आप लोगों को अलग करने की पूरी नहीं हो पा रही हैं। इनकी मतलब मंशा पूरी नहीं हो रही है, इनकी चाहत पूरी नहीं हो रही है। तो इन्होंने सीधे आपके कैरेक्टर पे अटैक किया है कि आप इस वजह से अभी तक सिंगल हैं, क्योंकि आपके अंदर ये कमी है। मे बी आपके अंदर कोई बीमारी बता दी है, आपको कोई डिजीज़ है, इस वजह से अभी तक आप सिंगल हैं। ओके, या फिर आप लूज करेक्टर हैं, इस वजह से आप अभी तक सिंगल हैं। या फिर कुछ भी, मतलब किसी के लिए, क्योंकि आप ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा हैं एंड मे बी आपकी मदर भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो ये आपके ख़ानदान की कोई बहू भी हो सकती है, आई डोंट, मतलब आपकी सिस्टर इन लॉ भी हो सकती हैं। ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर नाराज़ है कि आपकी शादी इनके साथ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल दिखाई पड़ रहा है। ये व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। ये व्यक्ति मतलब ट्रू लव करते हैं आपसे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी तो है। तो आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है आपको लेकर के? रिफ्लेक्शन। भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि जो थर्ड पार्टी है ये अपनी चिढ़, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि ये थर्ड पार्टी जो है ये आपसे चिढ़ती है एंड इस वजह से ये सारी चीज़ें कर रही है। ओके, और क्या है? ओ माय गॉड, इंटीमेसी। भाई यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा 18+ फीलिंग आ रही है। आई डोंट नो, इंटीमेसी भाई आपके पार्टनर तो बहुत डबल है। डिवाइन इसको गाइडेंस दीजिए प्लीज़, टेक एक्शन। साजिश में शामिल सारा जहां है। डिवाइन भी चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, तो भाई जैसा आपका दिल करे वैसा आप कर सकते हैं। जय माता दी।